देखो मैथ्स स्टेट्स एलआर के अंदर तकलीफ थी, तकलीफ है, तकलीफ बनी रहेगी अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी। क्या करना है, सिर्फ इतनी चीज़ आपने कर ली, 42 मार्क्स आपके आ गए। आप समझो 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। चीज़ें पता है कहाँ से पेपर आना है, कैसा आना है, किस तरीके से आना है, सब कुछ आता है। तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा। मैं 26 बार ऑलरेडी दे चुका, 13 साल में 26 अटेम्प्ट तो हो चुके हैं ना, ठीक है। मैं 27वीं बार दूंगा, आप समझो इस चीज़ को। आप एक आधा अटेम्प्ट दे देते हो, उसके बाद मेरी बात पे भरोसा करना शुरू करते हो, फिर समझ में आता है कि हाँ भाई 4 जगह देख तो लिया, लेकिन चंदन सर की बात के भरोसे ही हम पास हुए। इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति पेपर बना दे, मेरे पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक तो इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर है, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत मैटर करती हैं। उसके बाद आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आप विश्वास मानोगे ये 2 चैप्टर आपको मिला करके ही 10 नंबर के आते हैं। विश्वास तो होता ही नहीं ना तुम लोगों को मेरी बात का, मैं क्या करूँ। एक आधा अटेम्प्ट दे देते हो, उसके बाद मेरी बात पे भरोसा करना शुरू करते हो, फिर समझ में आता है कि हाँ भाई 4 जगह देख तो लिया, लेकिन चंदन सर की बात के भरोसे ही हम पास हुए। तो मेरी बात देखो, मान जाओगे तो अच्छा रहेगा, और चाहते हो नहीं पहले एक अटेम्प्ट दे लें, फिर सर को रिकंसाइल कर लें। सर का यार क्या है, सर अब 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है ना। चीज़ें पता है कहाँ से पेपर आना है, कैसा आना है, किस तरीके से आना है, सब कुछ आता है। तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम नहीं दे रहा। मैं 26 बार ऑलरेडी दे चुका, 13 साल में 26 अटेम्प्ट तो हो चुके हैं ना, ठीक है। मैं 27वीं बार दूंगा, आप समझो इस चीज़ को। तो मेरे फेल होने का बार बार कि मैं 27वीं बार दे रहा हूँ, उसका फ़ायदा उठाओ, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। गॉट इट। तो स्टैट्स के अंदर इंडेक्स नंबर बहुत अच्छे से करो, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इकलौते ये 2 चैप्टर इस समय आपके जो है 10 नंबर की वेटेज रखते हैं। तीसरा इस समय उठा लो लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग की ना सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है कि सिर्फ 4 चैप्टर हैं और 20 नंबर के आते हैं। तो 20 और 10 कितने हो गए, 30। एकदम वो बातें बता रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। हमेशा मैं बात करता हूँ ये कर लो वो कर लो, एकदम ये बहुत क्रिस्पी बातें बता रहा हूँ। इंडेक्स, स्टैटिकल, लॉजिकल रीजनिंग। अब कहाँ से करें जरा समझना, मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है कौन सी, MSLR की, इसमें से इस समय क्या करना है, सारा नहीं करना, इसमें से एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि सारा नहीं कर पाओगे, LR के क्वेश्चन इस बुक में से करना। उसके पीछे कारण क्या है, LR का पेपर थोड़ा अच्छा आता है क्योंकि 4 ही चैप्टर हैं तो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है। लेकिन अगर आपने PP बुक के MSLR के क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपका LR में 20 में से 20 ही नंबर आएगा, 19 भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सर इंडेक्स नंबर, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इन 2 चैप्टर्स के लिए क्या करें। आपने अगर हमारा ही कोर्स ले रखा है, उस केस के अंदर जो मुकेश सर की वीडियोस हैं, जो मुकेश सर की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स आई हैं, वो जो है आप देख लीजिए इन चैप्टर्स के लिए। सर 30 तो बता दिया, अब आगे भी बता दो इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको उठाना है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको उठाना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कम 12 नंबर का पेपर, 42 आपके सॉलिड होते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ आपने कर ली, 42 मार्क्स आपके आ गए। आप समझो कुछ तो इसके अलावा और भी किया होगा, ये थोड़ा ना कि यहीं पे अटके पड़े हो। इसके अलावा आपने और कुछ भी किया है, क्या किया है सर। टेंडेंसी आता है अपने को, डिस्पर्शन आता है, कोरिलेशन रिग्रेशन आता है, कुछ रेशो में हाथ पाँव मार लेते हैं, कुछ सीक्वेंस सीरीज में हाथ मार लेते हैं, वो सब अलग है। मैं कह रहा हूँ इसको मत छोड़ो। इसमें तो ऐसा होना चाहिए कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति पेपर बना दे, मेरे पास माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये भरोसा आपको इस समय जो है इन चैप्टर्स के ऊपर होना चाहिए, अगर आप मैथ्स स्टैट्स LR के अंदर जो है वो 40+ मार्क्स लाना चाहते हैं।